हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। वचन आपके जीवन में जरूरी है। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसकी 29 से 31 आयत में लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रेरितों ने जब वचन के साथ प्रार्थना की तो फिर वो पवित्र आत्मा से भर गए। आज लोग पतरस के जैसे काम करना चाहते हैं। हर पास्टर पतरस जैसी कलीसिया चाहता है जो हजारों हजार की गिनती में हर हफ्ते बढ़ती जाती थी, पर वो वचन से प्रार्थना करना नहीं चाहते क्योंकि वचन का ज्ञान हमें नहीं है। बाइबल बताती है कि प्रेरितों के काम में प्रेरित इस कारण से कामयाब होते थे क्योंकि जब जब वो प्रार्थना करते थे तो वो परमेश्वर के वचन से ही प्रार्थना करते थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपका सब कुछ मोड़ सकता है, लेकिन वचन से की गई प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि अपने लिखे हुए वचन से परमेश्वर कभी भी पीछे नहीं हटता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के नाम से इतने बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि अंधे देखते हैं, गर्भ खुलते हैं, कैंसर चला जाता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया। अगर आप जज के पास जाएं और जज को कहें कि जज साहब मेरा एक ही लड़का है, मैं विधवा हूं और मेरा लड़का निर्दोष है, आप इसे छोड़ दो, ऐसा कहकर आप जज के सामने रोने लग जाएं, तो क्या जज छोड़ देगा? उसे वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जज संविधान के साथ बंधा हुआ है। उसे पता भी हो कि ये लड़का निर्दोष है, फिर भी उसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे सबूत चाहिए और वो संविधान के अनुसार चल सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर को भी सबूत चाहिए कि कहाँ लिखा है जो आप अपनी चीजों के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं। जो प्रार्थना सिर्फ भावनाओं के साथ की जाए और वचन उसमें मिला ना हो, वो प्रार्थना सिर्फ 10% ही परिणाम लेकर आती है, और जो प्रार्थना वचन और आग के साथ की जाए वो 100% परिणाम लेकर आती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है वो उस वकील के समान है जो संविधान को अच्छी तरह से जानता है और उसकी फीस 7 से 8 लाख रुपया होती है। मेरे प्रियो, आज वो विश्वासी जिन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है, झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है और उन्होंने अपनी बाइबल कभी खोली भी नहीं होती। परमेश्वर उस व्यक्ति से कभी बातें नहीं करता जो वचन नहीं पढ़ता। बाइबल में लिखा है कि चेलों को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यरूशलेम को ना छोड़ना। सोचिए, अगर पतरस वचन को भूल जाता और यरूशलेम को छोड़ देता तो वो कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भरता और ना ही परमेश्वर के सुसमाचार को सुना पाता और ना ही बड़े काम कर पाता। बाइबल कहती है कि पतरस भावुक नहीं था, वो आत्मिक था। वो जानता था कि मुझे जो कुछ चाहिए उसके लिए मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। आप जितना मर्जी वचन सुन लो, पर जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परमेश्वर के वचन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपका आत्मा खाली ही रहेगा। इसीलिए अगर आप वचन के साथ जुड़ेंगे तो आप सामर्थी काम करेंगे, आप बड़े काम करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते हो तो आप परमेश्वर की आत्मा के साथ भरते जाते हो। आप चाहे अपने कामों में कितने भी व्यस्त क्यों ना रहें, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने वचन के द्वारा मुझसे बात की। मैं प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ने और मनन करने वाला हो जाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।